बच्चों, क्लास 11th के मेरे सभी बच्चों का आज की इस क्लास में मैं फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों, अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आज की इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया IUPAC नेमिंग से रिलेटेड, उसके कुछ रूल्स को हमने पढ़े और साथ ही साथ हमने IUPAC के कंपाउंड्स की कुछ नेमिंग करी। बच्चों, उसी क्लास को आज फिर से हम फर्दर कंटिन्यू करते हुए आज कुछ IUPAC नेम से फिर हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा रिकैप भी हो जाता है और ये भी है कि आपको कुछ नई चीज़ें इसी टॉपिक के थ्रू मैं यहाँ पर बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ओके, देन आफ्टर CH2OH, राइट बच्चों। जैसे आपके सामने ये एक कंपाउंड है, ठीक है। अब इस कंपाउंड का नाम IUPAC नेमिंग आपको देनी है, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि और रूल्स अपने लगा लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि सभी कार्बन की 4 वैलेंसीज यहाँ पूरी होनी चाहिए, तो ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ कंप्लीट है, यहाँ पे 2 1 3 1 4 कंप्लीट है और इस तरह से सभी जगह पर कंप्लीट है। सो बच्चों, इसकी नेमिंग क्या होगी? नेमिंग के लिए फिर से थोड़ा सा रिकॉल करिएगा। यहाँ पर इस साइड पर बॉन्ड लगा हुआ है, इस साइड पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? इस साइड से या फिर इस साइड से? डेफिनेटली हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होती है फंक्शनल ग्रुप के लिए। ओके, सो फंक्शनल ग्रुप हमारा इस साइड पर लगा हुआ है, सो नेमिंग हमारी स्टार्ट होगी इस साइड से 1 देन 2 देन 3 देन 4। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग बच्चों वर्ल्ड रूट क्या आ जाएगा हमारा? 4 कार्बन है, सो 4 कार्बन होने की वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे इसको ब्यूट। ठीक है, इसके बाद ये डैश हमने दे दिया। लास्ट क्लास में आपको बताया था कि IUPAC नेमिंग में किसी भी तरीके की कोई गैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हम नंबर या फिर अल्फाबेट्स को यूज कर रहे हैं तो उनके बीच में एक डैश आना चाहिए, जिससे कि वो गैपिंग को कवर करेगा और फिर फर्दर हम नंबर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी नाम क्या हो जाएगा बच्चा? इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? ब्यूट। देन आफ्टर सेकेंड नंबर पर बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे ब्यूट2ईन, ओके, ब्यूट2ईन। और लास्ट में यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, जिसके लिए हम ऑल का यूज करते हैं। सो ऑल से रिलेटेड यहाँ पर 1 ऑल। ओके बच्चों, अब एक चीज यहाँ पर ये हमें देखनी होगी बच्चों कि यहाँ ऑल जो हमने लगाया ये एक वॉवेल है, यहाँ पर जो इन लगा हुआ है ये भी एक वॉवेल है। सो इससे रिलेटेड जब 2 तरह के वॉवेल्स इस तरह से आए, पीछे वॉवेल आ रहा होता है अगर सफिक्स में, तो आगे के वॉवेल को हम हटा देते हैं। सो यहाँ पर ई के लिए हम सिर्फ EN का यूज करेंगे, ना कि ENE का। क्लियर हो रहा है? सो इसका नाम पूरा क्या आ जाएगा? इसका नाम आ जाएगा ब्यूट2ईन 1 ऑल। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है, राइट। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, इसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट पर अपने टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे नेक्स्ट एक मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं CH3, ओके, देन आफ्टर CH डबल बॉन्ड, ओके, CH डबल बॉन्ड, देन आफ्टर अगेन CH2 एंड देन आफ्टर CHO। ठीक है बच्चों, यहां पर थोड़ा पहचानने की कोशिश करिएगा कि CHO मैंने यहां पर लिया हुआ है। CHO मीन टू से एल्डिहाइड ग्रुप। थोड़ा सा ध्यान करिएगा, CHO मीन टू से एल्डिहाइड ग्रुप, एंड एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं अल, अल का यूज हम करते हैं। इसके लिए भी सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसकी सभी कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट हो रही है कि नहीं।
So 3 1 4, then after 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, then after 2 4, और उसके बाद CHO ग्रुप लास्ट में, जो कि पहला ग्रुप यहाँ पर हमेशा CHO ग्रुप जो कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, वो इट विल ऑलवेज एट द फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन मीन टू से इनिशियली स्टार्टिंग में ये ऐड होता है। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो फिर इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, अदरवाइज हमेशा या तो ये इस टर्मिनल पर या तो उस टर्मिनल पर होता है। ठीक है, अगेन यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। सो बच्चों इस साइड से नंबरिंग हम ना स्टार्ट करके बल्कि किस साइड से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, साथ साथ इसमें कार्बन भी है। सो हमारी जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो नंबरिंग इसी कार्बन से स्टार्ट होगी। सो इसकी नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 1 then 2 then 3 4 एंड देन आफ्टर 5। क्लियर हो रहा है? 5। सो 5 के लिए बच्चों बेसिक को कोई ब्रांच यहाँ नहीं है, इसलिए हमें प्रीफिक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब सीधे सीधे ये क्या आ गया, ये आ गया पेंट, डैश हम लगा देंगे। देन आफ्टर बॉन्ड को हम शो करते हैं, तो ये हो जाएगा पेंट 3ene। ठीक है, पेंट 3ene एंड 1 पर हमारा CHO ग्रुप मीन्स टू से अल, तो यहाँ पर लगा हुआ है 1 की पोजीशन 1 और फिर ये आ गया अल, 1 अल। अगेन हम यहाँ पर सोचेंगे कि हमारा यहाँ का जो सफिक्स है वो वोवेल है। थोड़ा मैं इसे बढ़ा लिख देता हूँ, ये अब शायद आपको दिख रहा होगा सही से, A L अल। ये अगर वोवेल है तो आगे का वोवेल यहाँ से हट जाएगा, तो हमने इसे हटा दिया। सो पूरा नाम इसका आ गया बच्चों, पूरा नाम आ गया यहाँ पर पेंट 3ene 1 अल के नाम से। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, एक इसी में थोड़ा सा मैं और फर्दर कुछ चेंजेस कर देता हूँ, इसको जरा देखिएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज बच्चों इन केस यहाँ पर मैंने इसे हटा करके और इसके कार्बन को पूरा करने के लिए यहाँ 1 2 3 और ये 4 H को हटा दिया, यहाँ पर मैंने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। राइट बच्चों, जब ब्रांच हो जाती है तो ब्रांच में हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। अब जरा इसका नाम IUPAC नाम जो है ये जरा बताने की कोशिश करिएगा। सो 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है, हम इधर नहीं जाएंगे। सो अब यहाँ पर इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, ये हो जाएगा 3 मिथाइल, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल, देन आफ्टर पेंट। ओके, पेंट, ठीक है, पेंट पूरा विदाउट कॉमा, यहाँ पर कोई किसी भी तरह का कोई कॉमा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 3 मिथाइल पेंट एंड देन आफ्टर 3ene। ओके, इन हमें यहाँ पर अल लगाना है, तो यहाँ पर इन का हमने E लास्ट का E हटा दिया, क्योंकि आगे हमें वोवेल का यूज करना है। ओके, 3ene एंड देन आफ्टर 1 अल। ये इसका IUPAC नेमिंग हो गई बच्चों। क्लियर? आई होप कि समझ में आपको ये सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं। राइट, सो बच्चों IUPAC नेमिंग की बहुत प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, इवन वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, हमें शॉर्ट में अपनी क्लास को भी कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर कुछ मैंने आपको IUPAC से रिलेटेड कुछ रूल्स बताए और कुछ मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल्स बताए। बट दिस इज वो कहते हैं ना कि लीस्ट बट नॉट लास्ट, तो ये लीस्ट तो हुआ लेकिन लास्ट नहीं है। IUPAC से रिलेटेड हमारे पास बहुत 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 सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो मैं आई होप कि मैं आपसे ये कहता हूँ और ये होप करता हूँ कि आप IUPAC नेमिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, ताकि IUPAC नेमिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकें। सो बच्चों बहुत मेहनत करिए IUPAC को लेकर के। ठीक है, अपनी IUPAC की क्लास को हम यहाँ पर आज कंप्लीट करते हैं और अपने इस चैप्टर को, जो कि हमारा ऑर्गेनिक चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 11th का फर्स्ट पार्ट का, इसमें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ
that will be related to the isomerism. ओके, इसके लिए फर्दर हम फिर आगे बढ़ते हैं और आइसोमेरिज्म के बारे में यहाँ पर कुछ स्टडी करते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में यहाँ पर फिर हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन टॉपिक आ रहा है। इवन मैं बार बार आपसे इंपॉर्टेंट हर एक टॉपिक को बोलता हूँ, और बेसिकली केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ही। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज नोन एज द आइसोमेरिज्म। राइट बच्चों, आइसोमेरिज्म। बच्चों आइसोमेरिज्म से ही एक वर्ड बनता है आइसोमर। ओके, यहाँ पर इसी से एक वर्ड है, दिस इज फर्दर डिवाइडेड एज द आइसोमर। ओके, इवन आइसोमर की बजाय हम यहाँ पर आइसोमर्स लिखें तो ज्यादा ठीक होगा, आइसोमर्स, बिकॉज आइसोमर्स हमेशा प्लूरल में होते हैं। सिंगुलर अगर आइसोमर होगा तो उसका कोई आइसोमेरिज्म ही नहीं होगा। अब इन दोनों की मीनिंग बच्चों जरा समझने की कोशिश करिएगा कि आइसोमेरिज्म या फिर आइसोमर है क्या, ये होता क्या है। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी रिलेटेड ये है। बच्चों बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं हमारी केमिस्ट्री में जिनका की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, फर्दर the compounds which having the same molecular formula means different types of the compounds, and all these compounds which are having the same molecular formula but different structure, different their physical and chemical properties। नक्सल में क्या है, आई होप कि आपको कुछ इस डेफिनेशन को पढ़कर सुन करके समझ में आया होगा। बच्चों बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। सो ऐसे फिनोमिनन को, ठीक है, द फिनोमिनन इन विच द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड्स विच possesses different structures, different physical and chemical properties, but they are having the same molecular formula, they are known as isomers. And the phenomenon by which they form the different isomers, that phenomenon is known as the isomerism. So isomerism एक phenomenon हुआ, और जो different formulas, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनके फॉर्मूलेज के बेसिस पर, उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बनने वाले डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है कंपाउंड की, उन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं, और ऐसे फिनोमिनन को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसको एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। ठीक है, जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल हमारे पास मैंने एक कंपाउंड लिया C4H10, ध्यान दीजिएगा C4H10, ये है सिंपल नाम इसका ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसका जरा देखिएगा, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसी कंपाउंड का, यानी कि जिसमें कि 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन हैं। इसको अगर मैं स्ट्रक्चर बेसिस पर बनाऊं तो स्ट्रक्चर बेसिस पर कितने तरह से बना सकता हूं, ये जरा सोचने वाली बात होगी। जरा ध्यान दीजिएगा, 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। ठीक है, पहला थोड़ा सा मैं इधर और ले लेता हूं ताकि नेक्स्ट पार्ट को भी इधर मैं आपको समझा सकूं। थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, 1 2 then 3 then 4। ठीक है, अब यहां पर इसको मैं CH3
देन आफ्टर CH2, ठीक है, फिर CH2 और यहां पर CH3। जरा बच्चों इसे देखिएगा, 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन हो गए। सो 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन से बनने वाला एक ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, ठीक है, जिसको कि हम नॉर्मल ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। ब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन सिंपल, ठीक है, ओके। अब इसी में ही हम कुछ इसको चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इवन हम क्या ऐसे चेंजेस होते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिनका कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या है, जरा ये देखिएगा, एक तो ये बना, दूसरा इतने ही कार्बन और इतने ही हाइड्रोजन एटम की हेल्प से एक तरह का कंपाउंड और बनता है। कौन सा, वो जरा देखिए, वो बनता है ये CH3CH, then CH3 and then after CH3। जरा यहां देखिएगा, आप जरा काउंट कर लीजिए, पूरे 4 कार्बन इसमें भी हैं और 10 हाइड्रोजन इसमें हैं। 3 3 6 1 7 और 3 10, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए 10। 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, यहां भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, ये 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, लेकिन इसका नाम जरा देखिए कि क्या है, व्हाट इज इट्स नेम। यहां पर 1 2 and 3, ठीक है, नीचे भी हम जा सकते हैं 1 2 3, इधर भी आ सकते हैं, बात एक होगी जैसे भी, लेकिन नेम सेम आएगा और कंपाउंड सेम आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम जरा पढ़ने की बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, इसका नाम यहां पर आ जाएगा 2 मिथाइल, ओके, 2 मिथाइल और फिर 1 2 3 प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। बच्चों ये अब देखिए, एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड हमारा ये है, दोनों कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स सेम है, ठीक है, लेकिन ये दो अलग अलग तरह के कंपाउंड हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इनका स्ट्रक्चर सब कुछ डिफरेंट है, ठीक है। बस इन्हीं चीज को, इसी फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं और इस तरह से बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, इन डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। जैसे ये जो दोनों कंपाउंड्स हो गए, इन दोनों कंपाउंड को हम आइसोमर कहेंगे। दे आर नोन एज आइसोमर ऑफ C4H10। क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसके कि 2 आइसोमर बने। ऐसे ही बहुत सारे केमिकल फॉर्मूलेज होते हैं जिनके कि आइसोमर्स कई ज्यादा बनते हैं, 5 आइसोमर्स, 6 आइसोमर्स, 7 आइसोमर्स, 8 आइसोमर्स, अलग अलग तरह के ढेर सारे आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। सो जो अलग अलग कंपाउंड बने, स्ट्रक्चर बने, उनको आइसोमर्स, और जो फिनोमिनन हो रहा है, ये जो फिनोमिनन हो रहा है, ठीक है, कि ये कंपाउंड बना, फिर ये कंपाउंड बना, कुछ और बनेगा, कुछ और बनेगा, अलग अलग तरह के कंपाउंड बनेंगे। सो केमिस्ट्री में इस पूरे फिनोमिनन को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आई होप कि आपको क्लियर हो गया, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, इसी के साथ साथ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको आइसोमेरिज्म की जो स्टडी है वो समझ में आती रहेगी बच्चों, ठीक है, ओके। नाउ लुक नेक्स्ट, अब बच्चों ये इन्हीं आइसोमेरिज्म को हम अलग अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मींस देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आइसोमेरिज्म्स आर देयर, राइट। सो हाउ मेनी टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स, तो हाउ मेनी टाइप्स, basically there are the 2 types of the isomerisms are there. Basically there are the 2 types. Number 1, यहां पर देखिएगा, number 1 is known as the structural, okay, isomerism, okay, structural isomerism, number 1, and number 2 that is known as the stereo, okay, stereo isomerism,
ठीक है। सो ये दो तरह की आइसोमेरिज्म्स होती हैं, राइट। पहला स्ट्रक्चर के बेसिस पर और दूसरा उनकी मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की स्टीरियो के ऊपर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर फिर से डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसको अलग अलग तरह से फिर से डिवाइड किया गया है। जैसे यहां से मैं लेता हूं, लाइक फॉर एग्जांपल नंबर 1, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज अगेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस। फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट चेन के बेसिस पर। नंबर सेकेंड दैट इज नोन एज द पोजीशन, ठीक है, पोजिशनल, बेसिकली पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। एंड नंबर थर्ड that will be known as the functional group, okay, functional group, ठीक है, functional group isomerism, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो तीन तरह की है। इवन इसके और भी फर्दर डिवाइडेड हैं, जैसे कि म्यूटा रोटेशन से रिलेटेड है, हाँ, और मेटामेरिज्म है, उसके बाद टेटोमेरिज्म है, तो कुछ अलग अलग और भी इससे रिलेटेड हैं, बट ये थ्री हमें जानने चाहिए, ठीक है। बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है, ओके। नेक्स्ट इसका भी कुछ फर्दर डिवीजन है। जैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम डिवाइड करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, ओके। सो इसका सब डिवीजन जियोमेट्रिकल, ओके, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड नंबर सेकंड दैट इज नोन एज द ऑप्टिकल, मींस लाइट जो आइसोमर्स के अंदर से जाती है और रोटेट होती है उसके बेसिस पर, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चों। सो ये आइसोमेरिज्म फिनोमिनन, और इससे रिलेटेड देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द आइसोमेरिज्म्स आर देयर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। नाउ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म व्हिच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शंस, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म and functional group isomerism. Stereo isomerism again it is divided into two sections, geometrical isomerism and optical isomerism, ठीक है बच्चों, ओके। आई होप कि आपको ये डिवीजन समझ में आ गया। अब इन आइसोमेरिज्म को हम पहचाने कैसे, या इनकी डेफिनेशन या इनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे होता है, ये जरा हम समझते हैं। वीडियो पॉज करके इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज में, और फिर स्टेप बाय स्टेप करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ऊपर। बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जैसा कि इसके नेम से पता चल रहा है, that is on the basis of the structure of the compound, okay. In the compound there are the different types of the even functional group or bonds or atoms are found. Now on the basis of their structure, that where they are attaching with the carbon chain, on the basis of that structure, this type of the isomerism is divided into three sections. As you have seen over here, the first one is known as the chain isomerism. So chain से related, मतलब एक सिंपल चेन है, जैसे अभी मैंने आपको ब्यूटेन का एग्जांपल दिया था, अभी नेक्स्ट में एक आपको पेंटेन का एग्जांपल देता हूँ। बच्चों जैसे ये मेरे पास एक फॉर्मूला है C4H12, अब इससे रिलेटेड देखिएगा कितने तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। देखिए सपोज CH3, then CH2, then CH2, then CH2 and then after CH3, ये 5 कार्बन्स हैं, 12
हाइड्रोजन एटम्स हो गए। 3 2 5 2 7 2 9 3 12। इसका एक नाम क्या आ गया, इसका एक नाम आ गया नॉर्मल पेंटेन, ठीक है पहला। अब इसी से देखिए टोटल 5 कार्बन है एंड 12 हाइड्रोजन हैं। इन्हीं से बनने वाला एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर और देखिए CH3CH, फिर मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया, देन आफ्टर CH2 एंड देन आफ्टर CH3। देखिए इसमें भी 5 कार्बन है एंड 12 हाइड्रोजन है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 3 2 5 1 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन है। लेकिन इसका नाम अलग हो गया। नाम क्या आ गया 1 2 3 4, नाम क्या आ गया, इसका नाम आ गया 2 मिथाइल, ठीक है 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है इसका नाम आ गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो नाम अलग, स्ट्रक्चर अलग। और भी देखिए एक और बन सकता है इससे रिलेटेड, यहां पर एक और आ सकता है। देखिए CH3 देन CH2 देन CH3 और इस जगह पर मैं 2 लगा सकता हूं CH3 CH3। अगेन आप काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4, एक मिनट ये नहीं गड़बड़ हो गया, ये यहाँ आ जाएगा, सॉरी ये ठीक है, जल्दीबाजी में मैंने थोड़ा एक आगे बढ़ा दिया तो ये बन जाएगा बच्चों, ये दिस इज द करेक्ट। ओके फिर काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन हैं। हाइड्रोजन की जगह हम काउंट कर लेते हैं 3 3 6 3 9 और 3 12, तो टोटल 12 हाइड्रोजन हो गए। 5 कार्बन एंड 12 हाइड्रोजन, क्लियर हो रहा है। जिससे बनने वाला ये जो एक कंपाउंड है इसका नाम देखोगे 1 2 3, ठीक है ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे, सो इसका नाम हो गया 2,2 डाई मिथाइल। ओके 2,2 दो नंबर पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो 2,2 डाई मिथाइल और 3 लॉन्गेस्ट चेन आ रही है कार्बन की, तो ये क्या हो गया प्रोपेन, ठीक है प्रोपेन। ओके तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन एक ये कंपाउंड है। अब देखो 1 2 3 देयर आर द 3 आइसोमर्स, ये आइसोमर्स हो गए, लेकिन इनकी जो फिनोमिनन हुई वो आइसोमेरिज्म हुई। अब चेन में अगर डिस्टर्बेंस बच्चों आए तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। सिमिलरली अगर फंक्शनल ग्रुप में डिस्टर्बेंस आए तो हम उन्हें कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे एक मैं एग्जांपल उसका भी दिखा देता हूं आपको। सपोज इन केस मैंने एक एग्जांपल लिया, फॉर्मूला लेता हूं, सपोज C4H9OH, C4H9OH एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ले लेता हूं, ठीक है लिसन CH3 CH2 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 और OH, ठीक है 3 2 5 2 7 और 2 9 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 कार्बन और एक OH ग्रुप। नाम क्या आ गया 1 2 3 4, ठीक है ब्यूट, ठीक है ब्यूट, ये आ गया ब्यूटेन, ठीक है 1 अल, ठीक है और यहां से हमने इसको ई हटा दिया, तो ब्यूटेन 1 ऑल या ब्यूट 1 ऑल, ठीक है ब्यूटेन ऑल आ गया। अब इसी OH ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, इस फंक्शनल ग्रुप को हम यहां ना लगा करके किसी और जगह पर लगा दें। जैसे मैंने अब नेक्स्ट स्टेप बना रहा हूं, देखिएगा CH3 CH2 CH एंड देन आफ्टर CH3 और ये यहां पर मैंने OH को लगा दिया। तो यहां पर देखो पहले कार्बन पर लगा था, यहां मैंने दूसरे कार्बन पर लगा दिया 1 2 3 4। अब ये ब्यूटेन 2 अल हो गया, ठीक है तो ब्यूटेन के साथ में सेकंड नंबर पर और, तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। पोजीशन अगर डबल बॉन्ड कोई आ गया, डबल बॉन्ड किसी जगह पर लगा तो इससे रिलेटेड पोजीशन की अलग अलग हो गई। तो इस तरह से अलग अलग इसके आइसोमर्स बनते हैं। जैसे एक आइसोमर ये हो गया, एक आइसोमर ये हो गया। पहले मैंने यहां लगाया था, ठीक है फिर मैंने यहां लगा दिया, ठीक है नेक्स्ट नंबर पे अगर मैं यहां लगा दूंगा तो जरा बताइएगा नंबर 3 नहीं होगा, तब फिर इधर से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी,
ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। ओके, सिमिलरली बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज रिलेटेड टू द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर सेम होता है बच्चों, बट बेसिकली ड्यू टू द डबल बॉन्ड जो कि पाई बॉन्ड से रिलेटेड है, वहां पर इनकी स्टीरियो मैकेनिज्म अलग हो जाती है। इसमें दो तरह से होते हैं ज्योमेट्रिकल में, जैसे कि एक होता है सिस का और दूसरा होता है ट्रांस का। तो सिस और ट्रांस, जैसे इसको भी मैं समझा देता हूं, फिर फर्दर थोड़ा आप बुक से पढ़ लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर पे जैसे हमें दिखता है, सपोज CH3C, यहां पर H डबल बॉन्ड C और CH3 फिर ये H। बच्चों ये देखिएगा, जैसे ये क्या 1 2 3 4 ब्यूटीन, ठीक है, ब्यूटूइन है यहां पर सेकंड नंबर पे लगा हुआ है। अब ये CH3 ये CH3 ये दोनों एक साइड पर हैं, इवन अप साइड पर हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड अगर मैं यहां पर एक और बनाऊं, जैसे CH3, ठीक है, यहां पर देखिएगा CH3C डबल बॉन्ड C और फिर अब मैंने यहां पर CH3 को लगा दिया, ठीक है, इस जगह पर H और फिर इस जगह पर H। बच्चों इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, इस केस में फर्स्ट केस में दोनों मिथाइल ग्रुप ये अप साइड पर लगे हैं, एक साइड पर लगे हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम सिस बोलते हैं, ठीक है, सिस, ये सिस ब्यूटीन हुआ, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए तो ये मिथाइल ग्रुप दोनों क्रॉस पोजीशन पर लगे हैं, एक अप साइड तो दूसरा डाउन साइड, या फिर इधर और इधर हो जाए, राइट। ऐसी कंडीशन को जहां पर मिथाइल ग्रुप अलग अलग जगहों पर लगे हों, ठीक, तो ऐसी पोजीशन को हम बोलते हैं ट्रांस। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। ओके, दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर इनकी स्टीरियो मैकेनिज्म अलग हो गई ड्यू टू द डबल बॉन्ड, ठीक है। सो ये कुल मिलाकर के आइसोमेरिज्म से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कवर होता है, ठीक है। थोड़ा सा बुक के ऊपर जाकर के बुक से भी स्टडी इन सारे मटेरियल्स को कर लीजिएगा, तो आई होप कि आपको डेफिनेटली कवर हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास